क्या आप अपने जीवन से खुश हैं? यानी कि आपको लगता है कि आपको जो जीवन मिला है वो आपके लिए सही है, या फिर आपको मौका मिले तो आप अपने जीवन के पिछले बीते दिनों को बदलना चाहेंगे? ये ठीक उसी तरह है जैसे मान लो आपको कोई टाइम ट्रैवल मशीन दे दे और आपसे यही सवाल पूछे कि आप टाइम ट्रैवल मशीन के ज़रिए अपने जीवन के ख़राब पल, दुख और दर्द वाले हिस्से को बदल सकते हैं, तो क्या आप करेंगे? या इसके अलावा आपको कहा जाए कि आप अपने जीवन के बीत गए हिस्से और आने वाले हिस्सों में अनगिनत बदलाव कर सकते हैं, तो ज़रा सोचिए कि आप क्या क्या करेंगे। मुझे लगता है कि आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू हो गए होंगे और आपने सोच भी लिया होगा कि आप अपने जीवन से क्या क्या बदलोगे। लेकिन थोड़ा रुकिए, मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास कोई भी टाइम ट्रैवल मशीन नहीं है, लेकिन ये सुनकर हताश मत होइए, क्योंकि मेरे पास उससे भी बेहतर एक चीज़ है जो आपके जीवन में आने वाले भविष्य और चल रहे वर्तमान को आपके हिसाब से बदल देगी, और उसकी मदद से आप अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, आज की बात इतनी ख़ास है कि इसे सुनकर भूलना मत, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में उतार लो। कई बार हम कोई प्रेरणादायक बात सुनते हैं और हमारे अंदर जोश आता है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं एक बार और वही बात दोहराता हूँ। क्यों? क्योंकि इंसान के दिमाग में कोई बात बैठाने के लिए उसे बार बार सुनना पड़ता है। ये ठीक ऐसा है कि जैसे कोई गाना बार बार सुनने से वो गाना याद हो जाता है। ये दिमाग का ही खेल है, क्योंकि वो गाना आपके दिमाग में बस जाता है। इसलिए कहते हैं बात सुनने और करने में फ़र्क है, क्योंकि बात सुनना आसान है, लेकिन उसे ज़िंदगी में लागू करना ये असली मेहनत का सबक है। लेकिन अगर आप लगातार एक ही काम को करते हैं तो फिर वो चीज़ आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि मानो ना मानो, मगर जीवन एक ऐसी मिट्टी है जिसे हम अपने विचारों, कर्मों और इच्छाओं के औजारों से गढ़ सकते हैं। इसलिए कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है जो कि अधूरा, असंतुलित और शायद थोड़ी दरारों से भरा हुआ है। अब सोचिए कि एक अनुभवी कुम्हार उस मिट्टी को फिर से अपने हाथों में लेता है, उसे गूंथता है, आकार देता है और अंततः एक सुंदर कलाकृति बना देता है। यही है रीमोल्डिंग योर लाइफ, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में ढाले, क्योंकि यही है परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का मूल, कि हमारा जीवन हमारे ही हाथों में है और हम उसे फिर से नए तरीके से गढ़ सकते हो। परमहंस योगानंद एक महान योगी और गुरु हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। उनकी किताब रीमोल्डिंग योर लाइफ एक ऐसी अनमोल रत्न है जो आपको अपने जीवन को नए रूप में ढालने की प्रेरणा देती है। इस किताब में योगानंद जी ने अपने ज्ञान और अनुभवों के माध्यम से हमें दिखाया है कि कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं को सुधारकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए उन्हें योग के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लाखों लोगों को यह सिखाया कि हम अपनी ज़िंदगी को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हमारी चेतना को बदलकर हम अपने जीवन को पूरी तरह से नया रूप दे सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जीवन को नया रूप देने की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। अब ये होता क्या है, इस बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हम कौन हैं और हमारी ज़िंदगी को कौन से विचार और आदतें नियंत्रित कर रही हैं। जैसे कि क्या आप सुबह उठते ही नकारात्मक विचारों में खो जाते हैं, या फिर आप अपने दिन की शुरुआत उत्साह और आभार के साथ करते हैं? योगानंद जी सुझाव देते हैं कि हम अपने विचारों को एक डायरी में लिखें और यह देखें कि वे हमें कहाँ ले जा रहे हैं। इस बात का अनुभव आप ऐसे कर सकते हैं कि एक बार की बात है जब एक बार योगानंद जी के एक शिष्य ने उनसे शिकायत की कि वह हर सुबह उदास महसूस करता है। योगानंद जी ने हंसते हुए कहा, आप अपने दिमाग को एक पुराना रेडियो समझ रहे हो जो सिर्फ उदासी का गाना बजाता है। आप दिमाग का चैनल बदलो। उन्होंने शिष्य को सलाह दी कि वह सुबह उठते ही 10 मिनट तक जोर जोर से हंसे, भले ही उसे हंसी ना आए। शिष्य ने ऐसा किया और कुछ ही दिनों में उसका मूड बदल गया। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को जानबूझकर बदल सकते हैं और ये आपके हिसाब से काम भी करेगी। इसलिए जब आप किसी सच्चे गुरु के साथ जुड़ते हो तो वो आपको भगवान का वो प्रकाश दे सकते हैं जो उनके अंदर है। जैसे कोई अमीर बाप अपने बच्चों को अपनी दौलत देता है, वैसे ही आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों को अपनी दिव्य दौलत देते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। जब गुरु आपको अपने अनुभव का ज्ञान देते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक विचारों का जाल है। मैं, आप और ये दुनिया, सब कुछ उस एक चेतना से बना है जिसे कहता हूँ थॉट ट्रॉन्स, यानी भगवान के विचार। हमारा शरीर, शक्ल
व्यवहार सब हमारे दिमाग के विचारों की देन है। जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है, वैसे ही हमारे विचार हमारी जिंदगी को गढ़ते हैं, जिसमें हमारी आदतों का सबसे अहम भूमिका होती है, क्योंकि आदतें बड़ी ज़िद्दी होती हैं। मान लो आपने सोचा आप आज से झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन फिर भी आप कभी कभी झूठ बोल देते हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस आदत को पकड़ कर बैठा है। लेकिन आप इसे बदल सकते हो। पर कैसे? अपने विचार को बदल कर, अपने विचारों को काबू करके। जैसे मिट्टी को जब तक नरम रखो उसे बार बार नया आकार दे सकते हो, लेकिन एक बार भट्टी में पक जाए तो उसे बदलना मुश्किल है। हमारी आदतें भी ऐसी हैं। अगर बार बार कोई काम करो तो वो आदत बन जाती है, लेकिन अगर आप चाहो तो अपनी इच्छा शक्ति से उस आदत को तोड़ सकते हो। लेकिन आदत बदलने के लिए पहले मन को साफ रखना होता है, और मन साफ योग से होता है। योगानंद जी ने योग को जीवन परिवर्तन की एक वैज्ञानिक विधि के रूप में प्रस्तुत किया है। योग एक प्राचीन ध्यान तकनीक है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करती है। यह न केवल तनाव को कम करती है, बल्कि हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है। योगानंद जी ने कहा था कि योग वह हवाई जहाज है जो आपको भगवान तक ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि योग कैसे काम करता है। योग में विशेष श्वास तकनीकों और ध्यान का उपयोग किया जाता है, जो हमारी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के केंद्रों में जागृत करती हैं। यह प्रक्रिया हमें नकारात्मक विचारों और आदतों से मुक्त करती है। योगानंद जी ने अपने योगदा सत्संग लेसन्स में योग की विस्तृत जानकारी दी है, जिसके अनुसार अगर आप रोज 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें तो धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। वैसे जब आप पहली बार योग करेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे कि किसी ने आपके दिमाग का रीसेट बटन दब गया हो। आपको लगेगा कि आपके दिमाग का पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। योग आपके सोचने की शक्ति को भी बढ़ाता है, और हमारा पूरा शरीर हमारी सोच से ही जुड़ा है। वो हमारे सोच के हिसाब से ही चलता है। हम सबको बचपन से एक चीज़ पता है कि ज़्यादा खाने से लोग मोटे होते हैं और कम खाने से पतले। लेकिन आपने देखा होगा, कभी ना कभी एक ऐसे व्यक्ति को तो ज़रूर देखा होगा जो खूब खाते हैं फिर भी पतले रहते हैं, और कुछ थोड़ा खाकर भी मोटे हो जाते हैं। ये सब विचारों का कमाल है। अगर आप सोचते हैं कि आप पतले हैं तो आप पतले हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सोचो मैं तंदुरुस्त होऊंगा तो धीरे धीरे आपका शरीर वैसा ही बन जाएगा। इसे ऐसे समझो कि अगर सब कहें कि आप बुरे आदमी हो और आप ये बात मान ले तो आप सच में बुरा बन जाओगे। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं मैं अच्छा आदमी हूँ तो आप अच्छे बन जाओगे। इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापा शरीर का नहीं दिमाग का है, क्योंकि बूढ़ा वही है जो कहे मैं नहीं बदल सकता, लेकिन जो बदलने को तैयार है वो हमेशा जवान है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। इस बारे में योगानंद जी ने बताया है कि आपकी सारी कमियां आपके अपने बनाए हुए विचार हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं तो याद रखो उसे आपने ही बनाया है, क्योंकि विचार एक शक्ति है। जैसे एक छोटी सी चिड़िया अपने पंखों से आसमान में उड़ान भर सकती है, वैसे ही हमारे विचार भी हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो आपका जीवन भी उतना ही सुंदर होगा। इसलिए आपके बदलाव का हथियार है इच्छा शक्ति। मान लो आपने मिट्टी का घड़ा बनाया और अब उससे दीपक बनाना है, तो उसके लिए आपको घड़ा तोड़कर उस मिट्टी को फिर से गूंथना होगा और फिर दीमक के सांचे में मिट्टी को रखकर उसको दीपक का आकार देना होगा। हमारी आदतें भी ऐसी हैं। बुरी आदत को तोड़ने के लिए अपनी इच्छा शक्ति से उसे चूर चूर कर दो और नए अच्छे विचारों से नया आकार दो। अब ये सब अचानक नहीं होते हैं, इसमें वक्त लगता है। इसलिए बड़े बदलाव एकदम मत करो, पहले छोटी चीज़ें आजमाओ। जैसे अगर आप गुस्सा जल्दी करते हो तो हर सुबह और रात को कहो मैं गुस्सा नहीं करूँगा। पहले दिन मुश्किल होगा, लेकिन दूसरे दिन आसान, तीसरे दिन और आसान। इसके लिए रोज़ 5 मिनट का समय निकालकर अपनी आदतों पर विचार करें। अपने आप से पूछें, क्या यह आदत मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जा रही है? और अगर जवाब हाँ है, फिर इसे 1 साल तक करते रहो और 1 साल बाद आप देखेंगे कि आप एक अलग इंसान बन चुके हैं। अब आपका गुस्सा और बुरी आदत सब गायब हो गई है। और हाँ, आज़ादी का मतलब भी यही है कि अपनी भलाई के लिए जीना। ना आदतों का गुलाम बनो, न समाज को खुश करने की फिक्र करो। जो आपको सही लगे वही करो। गुस्सैल लोग दूसरों को डराना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखो
हर गलत काम की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि बुरे काम कभी कभी मज़े के लगते हैं, जैसे जहर में लिपटी शहद। लेकिन अगर आप उसे चखोगे तो आपको पता है कि आपका क्या होगा। इसीलिए अपनी बुद्धि से सही गलत चुनो। जो आपको चोट पहुंचाए उसे छोड़ दो, जो आपको आज़ादी और खुशी दे उसे अपनाओ। योगानंद जी का यह भी कहना है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन्हें एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। इसलिए आपको अपने जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। मान लीजिए आप एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, रास्ते में कई पत्थर और खड्डे हैं। अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आप गिर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप चढ़ाई पूरी कर लेंगे। अब इस चढ़ाई को पूरा करने के लिए आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, बुद्धि और इच्छा शक्ति। बुद्धि आपको सही गलत दिखाती है और इच्छा शक्ति उसे करने की ताकत देती है। बिना इच्छा शक्ति के आप सही जानकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। अब इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए छोटी छोटी जीत हासिल करनी होगी, जिसके लिए आपको अपनी सोच पर नज़र रखना होगा। तभी जब आपको कोई बुरी आदत दिखे, अपनी बुद्धि और इच्छा शक्ति से उसे रोक दो। इस काम में अगर आपसे पहली बार गलती हुई तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसमें अपने आप सुधार हो जाएगा, क्योंकि आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर आप सोचते हो कि आप राइटर हो या आलसी हो या मेहनती हो, आप वही बनोगे। अगर आप कुछ और बनना चाहते हो तो आज से वो सोच शुरू करो। कोई भी हुनर आप सीख सकते हो, बस उसे अपनी सोच में डालो। सोच ही सब कुछ बनाती है। अगर आप पक्के इरादे से कुछ सोचो तो वो सच हो सकता है। जो आप मांगो, विश्वास करो कि वो मिलेगा और वो आपका होगा। लेकिन अगर आप सोचो हाँ मैं उस चीज़ को पा लूँगा, लेकिन ये बोलते हुए आप अंदर से डर रहे हो, तो आपकी सोच कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए बिना डरे सच मानते हुए काम करें। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है तो किसी मजबूत इंसान का साथ लो। जो लोग असफल हैं वो सफल लोगों के साथ रहें, जो कमज़ोर हैं वो ताकतवर लोगों के साथ, जो लालची हैं वो संयमी लोगों के साथ खाना खाएं। उनका असर आप पर पड़ेगा, क्योंकि संगति से ही गुण होता है और जाता भी है। योगानंद जी का मानना है कि सच्चा बदलाव है अपनी सोच को इंसान से ईश्वर तक ले जाना। सामान्य इंसान सोचता है मैं ऐसा ही हूँ और मरते दम तक ऐसा रहूँगा, लेकिन जो भगवान को जान लेता है वो कहता है मैंने सपना देखा कि मैं इंसान हूँ, लेकिन अब मैं जाग गया और जानता हूँ कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये ठीक अंधेरा और रोशनी की कहानी जैसा ही है, क्योंकि अंधेरा सिर्फ उसी जगह है जहाँ रोशनी नहीं है, यानी कि भ्रम अंधेरा है, सच्चाई रोशनी है। इसलिए आप अपनी बुद्धि की आंखें खोलो, तभी तारों में, हर कण में आप भगवान की चमक देखोगे। और इसी हिसाब से जिंदगी, मौत, सफलता, असफलता सब भगवान के सपने हैं। जब आप ये समझ जाओगे तो कुछ भी आपको डरा नहीं सकेगा। इसे अनुभव से समझने के लिए अभी अपनी आंखें बंद करो। अपनी एक बुरी आदत के बारे में सोचो जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो। अब मेरे साथ अपने मन में कहो मैं इस आदत से आज़ाद हूँ। यकीन करो और वो आदत हमेशा के लिए चली जाएगी। अब इसी तरह हर दिन खुद से कहो कि मैं आज से ही अपनी सोच बदलूंगा। मैं एक नया इंसान हूँ। मैं बार बार अपनी सोच को बेहतर करूंगा जब तक कि सारी अज्ञानता मुझ में से मिट न जाए और मेरे अंदर भगवान का प्रकाश चमक उठे। यकीन करो सिर्फ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये परमहंस योगानंद जी की सीख है जो बताती है कि आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी है। इसे बदलो और देखो ज़िंदगी कैसे रंग बदलती है। अब अगर इससे सुनने से आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं और आपको बेहतर अनुभव हो रहा है तो इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करो ताकि औरों का भी भला हो सके। इसके बारे में परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर जीव में ईश्वर का अंश है। इसलिए जब आप किसी की सहायता करते हैं तो वास्तव में आप ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं।